नमस्कार हमारे सभी साथियों को। आज अपने हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ एपीओ के बारे में बात करेंगे कि उसका जो नया सिलेबस रिलीज़ किया गया है वो नया सिलेबस क्या है, किस पर्पस से, किस अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि जो पुराना छत्तीसगढ़ का सिलेबस है उसमें काफ़ी चेंजिंग है, तो इसलिए इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करने के लिए कुछ ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिससे कि आप आसानी से अपने एम पर पहुंच सकते हैं और प्री आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या निर्धारित किया गया है। जैसा कि यह परीक्षा दो चयन में होगा। इसका जो चयन है दो है। एक आपका प्राइमरी होगा यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इसमें मेंस एग्ज़ाम को इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें केवल दो चरण की परीक्षा होगी, प्रथम चरण और सेकंड चरण की। पहले चरण का जो पेपर होगा आपका वह 300 नंबर का होगा और सेकंड चरण का जो इंटरव्यू होगा वह आपका 30 नंबर का होगा। टोटल आपको 330 अंक में अंक प्राप्त करना है, जो आपकी अर्हता को, आपकी क्वालिफाई को निर्धारित करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा। जैसा कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिमिनरी परीक्षा होगी, मेंस तो है नहीं इसमें, यह आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपको 150 दी जाएगी। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और क्वेश्चन आपको 150 दिए जाएंगे, जिसमें कि टाइम पीरियड आपका टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा और इसका टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इस प्रथम भाग के अंतर्गत आपसे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, पर्सनल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा प्रथम पेपर के अंतर्गत, जो 50 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का रहेगा। ये आपका 150 प्रश्न है, टोटल 300 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो जो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा वो आपका 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, अर्थात 100 नंबर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से उठेगा। उसके बाद पार्ट 2 के अंतर्गत आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और बृहद अधिनियम अर्थात मेजर एक्ट है। उसके बाद आपका माइनर एक्ट है। इससे आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, कुल 200 नंबर के पूछे जाएंगे, अर्थात 100 नंबर आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और 200 नंबर आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रहेगा, माइनर एक्ट और मेजर एक्ट को मिलाकर रहेगा। कुल आपसे 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न। उसके बाद आपका जो इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा। इसमें माइनस मार्किंग का मूल्यांकन आपका इस आधार पे किया जाएगा, यम ओ इक्वल यम क्रॉस आर माइनस 1/3। सिंपल में 1/3 इसकी माइनस मार्किंग रहेगी। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये माइनस मार्किंग है 1/3। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन रखे गए उसके अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट इंक्लूड किया गया है। जैसा कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन से रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतिहास रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन रहेगा। भारत का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ विशेष संदर्भ में, मतलब छत्तीसगढ़ को फोकस करते हुए जो भारत का भौगोलिक और आर्थिक क्वेश्चन उठाया जाएगा उसका पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पे रहेगा। उसके बाद चौथा आपका रहेगा भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन और पंचायती राज, ये सब छत्तीसगढ़ पे फोकस करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका भारतीय पर्यावरण रहेगा, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, वहाँ के त्यौहार, तीज, बोली, नृत्य आदि से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल, ये सामान्य ज्ञान पार्ट 1 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। अब पार्ट 2 के अंतर्गत आप देखेंगे तो पार्ट 2 के अंतर्गत लॉ का क्वेश्चन रखा गया, जिसमें माइनर और मेजर दोनों एक्ट रखे गए हैं। माइनर एक्ट, मेजर एक्ट के अंतर्गत आपका भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें भाग 3 पढ़ना है आपको, भाग 4 पढ़ना है, भाग 5 पढ़ना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ना है, संघीय और न्यायपालिका, राज्यपाल, विधानमंडल, राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पढ़ना है। उसके बाद आपको आईपीसी 1860 पढ़नी है, सीआरपीसी 1973 संपूर्ण, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संपूर्ण दिया है, और एविडेंस 1872 संपूर्ण। इन तीनों से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपका
ये तो था आपका मेजर एक्ट। माइनर एक्ट में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सिर्फ अध्याय 1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से पूछा जाएगा, 3 से पूछा जाएगा, 4, 9, 11, 12, 13 यानी ये इतने अध्याय से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे इतर नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद SC ST का है संपूर्ण अधिनियम से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, इससे भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयुध अधिनियम आर्म एक्ट है, इससे भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2000, इससे भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानवाधिकार संरक्षण 1993, इससे भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इससे भी कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे IT अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी है, ये राइट इन्फॉर्मेशन का है। राइट इन्फॉर्मेशन से कहीं से भी सूचना प्रौद्योगिकी से चैप्टर दे दिया गया। उसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अध्याय 3, 4, 6 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, लोकल लॉ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ टेनेंसी प्रताड़ना, टोनही प्रताड़ना 2005, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय आदेश और नियम 2005 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात ये छत्तीसगढ़ का जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है, इस ADPO में जो वैकेंसी है उसके साथ जो नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस अकॉर्डिंग दिया गया है, वहाँ से क्लियर किया गया, वो सिलेबस आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान 50 नंबर का विशेष फोकस छत्तीसगढ़ पे रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, क्वेश्चन 50, नंबर 100। उसके बाद माइनर और मेजर मिलाकर 100 नंबर का रहेगा, पेपर 100 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन नंबर रहेगा 200, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और माइनस मार्किंग भी है इस क्वेश्चन में, आप इसको ध्यानपूर्वक करेंगे। उसके बाद आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, जैसा कि यहाँ पे था, 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल आपके 330 नंबर की पर ही मेरिट बनेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ ADPO का सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है।